राजधानी रांची में एक हत्या की वारदात सामने आई जिसमें एक आदिवासी युवा को, एक आदिवासी शख्स को उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी शाहिद अंसारी के साथ मिलकर मार डाला। पूरे घर में सन्नाटा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि बच्चे खौफजदा हैं। लोगों के बीच भी ये सवाल है, लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि आखिर कोई पत्नी अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट कैसे उतरवा सकती है। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि इसमें जो सबसे बड़ी एक जो राज की बात ये सामने आई है कि जो हत्यारा था वो घर के अंदर था। तनु लकड़ा आती है और बाहर से दरवाजा खोलती है और हत्यारे को निकालती है। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं और हत्या की वारदात घर के अंदर ही हुई है। ये सबसे खौफनाक बात है। अलीसा हमारे साथ है। अलीसा, देखिए, जब इस हत्या की परतें निकलकर सामने आ रही हैं तो जो मासूम बच्चे जो कुछ कह रहे हैं वो हम टीवी स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते, लेकिन अभी भी वो रातों को जब सोते हुए नींद से जागकर कुछ कुछ कह उठते हैं या चिल्लाने लगते हैं, तो ये वाकई में बड़ी हृदय विदारक बात है कि जो घटना हुई है वो शर्मसार करने वाली है कि समाज में ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के सामने पिता को मार दिया जाए। और अलीसा, ये जो जानकारी सामने आई कि खुलासा जो हुआ, तो जो रमेश उरांव जो मारे गए हैं उनकी भांजी ने बताया है, क्या कैसे कुछ ये पूरा मामले का खुलासा कैसे हुआ? जी उदय, आपको बता दें कि 19 मई ये वो दिन है जिस दिन एक पत्नी ने अपने ही पति को मरवाने का पूरा मास्टर प्लानिंग करी थी और मास्टर प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें उदय कि जो पत्नी है, जो सन की पत्नी थी, उनका अफेयर चल रहा था, काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा था और जिसके आक्रोश में आके उन्हें उनके साथ शादी करनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही पति को जो है वो रास्ते से हटाने का प्लान किया। आपको बता दें पूरा जो मामला है वो काफ़ी दिनों से चल रहा था। जब हमारी सहयोगी करिश्मा जब ग्राउंड जीरो पे जाके उनके घर से कवरेज की तो कई बातें जो है, महत्वपूर्ण बातें जो है वो सामने आई है। जब हमारी सहयोगी करिश्मा ने उनकी भगनी से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से जो मामी है उन्होंने पहले तो रास्ता दिया अपने प्रेमी को और रास्ता देने के बाद उस कमरे में छुपाया जहाँ पे वो जानती थी कि उसका पति जो है वो वहाँ पे आराम करने के लिए आने वाला है, यानी कि रमेश उरांव उसी कमरे में आके सोने वाले थे और उसी कमरे के बीच में एक दरवाजा था और दरवाजा के ठीक महज 2 से 3 कदम के पीछे जो है वो अपराधी जो है शाहिद अंसारी, उसे छुपाया गया था। तो देखिए किस तरीके से मास्टर प्लानिंग की गई कि पहले मुंडन का कार्यक्रम रखा गया। मुंडन के कार्यक्रम के बीच जब तमाम जो घर के परिजन है वो घर के परिजन जब मुंडन के कार्यक्रम में शामिल हुए तो इसी बीच मौका देखते हुए बड़े ही आसानी तरीके से दरवाजा खोलकर सीधे तरीके से वो उसे अंदर घुसाती है अपने प्रेमी को और अंदर वो तब तक रहता है जब तक उसके पति रमेश उरांव वो नहीं आ जाते। देखिए, अब जैसे रमेश उरांव घर पे कदम रखते हैं तो उसके बाद वो जो दरवाजा होता है उसे नॉक करते हैं तो पीछे से कुछ आवाजें नहीं आती है, तो उनको शक होता है कि आखिरकार दरवाजा लॉक क्यों नहीं हो रहा, तो उसके पीछे कोई है या फिर किसी वजह से वो दरवाजा लॉक नहीं हो रहा। तो जैसे वो दरवाजा को खोलने की कोशिश करते हैं, अपराधी सीधे तौर पर चाकू के वार करते हैं और बहुत सारे आपको बता दें कि चाकुओं से वार करने के बाद उसे गंभीर रूप से जख्मी कर देते हैं। और देखिए, जिस वक्त ये पूरी घटना हो रही थी उदय, उस वक्त 2 मासूम बच्चे जो है रमेश उरांव के, वो बच्चे वहीं पे थे और वो शोर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और गुहार लगा रहे थे कि मेरे पापा को बख्श दो, मेरे पापा को मत मारो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शाहिद अंसारी है वो उसी फैमिली का जान पहचान थे और रमेश उरांव के खास मित्र भी थे, रमेश उरांव के साथ बिजनेस पार्टनर भी थे, जमीन कारोबारी थे। तो कह सकते हैं उदय की पूरी मास्टर प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। पहले दरवाजे के अंदर से घुसाया गया, फिर कमरे में रखा गया, फिर दरवाजे के साइड में छुपाया गया। और देखिए, उस वक्त जब पूरी घटना हुई तो जो महिला है यानी कि जो तनु लकड़ा, जो रमेश उरांव की पत्नी है, वो वॉशरूम में थी, यानी कि वो बहाना करके वॉशरूम में छिपी हुई थी। और जब पूरी घटना हो रही थी तो बच्चों के काफी चिल्लाने के बावजूद महिला जो है वो बाहर निकल के नहीं आई और जब पूरी घटना हो गई तो बाहर आती है और फिर रोने धोने का ढोंग करती है और उसे ढोंग के थ्रू पहले पुलिस को भी गुमराह करने का कोशिश किया, फिर सड़क जाम किया गया। और देखिए, 10 दिन तक वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश ही करी थी, लेकिन देखिए पुलिस ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने
उन्होंने एसआईटी की टीम गठित की, तमाम चीजें जो है उसे खंगाला और पहले जो किस तरीके से शाहिद अंसारी है उसका परिचय कैसे हुआ, ये तमाम चीजें सामने आई। कई जो एमएमएस है, वीडियोस है, कई तरह की जो वीडियोस है वो भी हमें देखने को मिले थे शाहिद अंसारी के फोन से, तनु लकड़ा के फोन से। तब पुलिस को शक हुआ कि आखिरकार इसमें मुख्य आरोपी कौन है। तो तमाम चीजों को देखिए, जब पुलिस ने एक एक चीज को जोड़ा, खंगाला, तमाम चीजें को निकाला उदय, तो स्पष्ट हो पाया कि आखिरकार ये जो पत्नी है, इसके जो प्रेमी है शाहिद अंसारी, दोनों के मिली भगत से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, इसमें एक और शख्स जो है वो भी शामिल है, सतीश बैठा, जो कि शाहिद अंसारी का मित्र है और वही पूरे घर का रेकी जो है वो कर रहा था। हालांकि पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। तो कह सकते हैं उदय कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 10 दिनों के अंदर तीनों को गिरफ्तार करके न्याय की हिरासत में भेजा गया। लेकिन देखिए उदय, इन तमाम चीजों को देखते हुए एक बात देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सन की पत्नी ने पहले तो अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान किया, उसके बाद मास्टर प्लानिंग के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि आज मुंडन है और मुंडन का जो दिन है वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उस दिन में परिजन जो है वो उस घर पे मौजूद नहीं रहेंगे। तो बड़ी आसानी तरीके से उस घर में घुसाने का भी प्लानिंग किया जा सकता है। उधर जब हमारी सहयोगी करिश्मा ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया और उनकी भगनी से बात किया, तो हमने घर की तस्वीर भी देखी और वो घर की तस्वीर हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि देखिए कैसे वो घर की जो तस्वीर है बिल्कुल, वो बिल्कुल, दो भागों में बटी हुई है। यानी बिल्कुल अलीसा, देखिए ये घटना काफी सोचने वाली है और जरा सी चूक नहीं या फिर कहा जा सकता है कि नादानी ने इन बच्चों के भविष्य पे संकट खड़ा कर दिया। पिता का साया नहीं रहा, मां जेल चली गई, मां की छोटी सी गलती इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत भारी पड़ी है। अलीसा, अब ये भी एक सवाल है कि अब बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, बच्चों को कौन देखेगा? रह गए, पापा की चीख सुनते रह गए, लेकिन बच्चे हाथ पर हाथ दिए बैठे रह गए उदय। उन्होंने कुछ नहीं कर पाया और जो मुख्य आरोपी है वो कहीं ना कहीं बाथरूम में छुपकर तमाम जो चीजें हैं उसे सुनते रही। तो कह सकते हैं ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी उदय कि दो मासूम बच्चों के बीच अपने ही पिता का हत्या हो जाना, उसे आंखों से देखना, ये काफी दर्दनाक महसूस होता उदय। जब इस पूरे समाज पर सवाल है, पूरे समाज के लिए एक सबक भी है। अलीसा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरे समाज के लिए एक सबक है कि इस तरह की घटनाओं का होना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर लोगों की मानसिकता किस तरह की होती जा रही है।